नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो शक्ति, अहंकार और दिव्य कृपा के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। ये कहानी है कालिया नाग की, उस विशाल सर्प की जिसने एक पूरी नदी को मौत का दरिया बना दिया था, और उस नन्हे बालक की जिसने उसके फन पर नृत्य किया। जरा सोचिए, एक ऐसी नदी जो जीवन देने की जगह मौत दे रही थी, जिसका पानी इतना जहरीला हो चुका था कि अगर कोई पंछी उसके ऊपर से भी उड़कर जाए तो वो वहीं मरकर गिर जाता था। ये था कालिया का आतंक। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हालात असल में कितने ज्यादा खराब थे। यमुना नदी का वो हिस्सा सच में एक जहरीले समुंदर जैसा बन गया था। ये आंकड़े उस तबाही की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। सोचिए, एक तरफ जहां यमुना का पानी कभी अमृत जैसा साफ हुआ करता था, वहीं दूसरी तरफ कालिया के जहर ने उसे काला, उबलता हुआ और जानलेवा बना दिया था। नदी के किनारे जो हरे भरे खेत थे वो सब झुलस गए थे, और पानी के अंदर या उसके आसपास कोई भी जीव जिंदा नहीं बचा था। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये वहां की खौफनाक हकीकत थी। जहरीली भाप हवा में इस कदर फैल गई थी कि कोई भी जानवर या इंसान उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। उस पूरी तबाही और मौत के मंजर में सिर्फ एक चीज जिंदा थी, एक अकेला कदम का पेड़। तो सवाल ये है कि इस पूरी तबाही के पीछे आखिर था कौन? चलिए अब बात करते हैं उस नागराज की जिसके आतंक ने पूरे वृंदावन को डरा कर रखा हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कालिया कोई मामूली सांप नहीं था, वो नाग प्रजाति से था। और नाग अपनी जबरदस्त शक्ति के लिए तो जाने ही जाते थे, लेकिन साथ ही अपने बहुत बड़े अहंकार के लिए भी। और यही था उस जहर का सोर्स, कालिया। उसके पास एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों, कुछ कथाओं में तो कहते हैं कि 1000 तक जहरीले फन थे, और उसका हर एक फन मौत का समान था। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो यमुना में आया कैसे? असल में कालिया पहले समुद्र के रमणक द्वीप पर रहता था, लेकिन अपने घमंड में आकर उसने गरुड़ देव के साथ हुई एक संधि तोड़ दी। फिर जो लड़ाई हुई उसमें गरुड़ ने उसे बुरी तरह हरा दिया, तो अपनी जान बचाने के लिए कालिया भागकर यमुना की इस झील में आ छिपा। क्यों? क्योंकि यही वो अकेली जगह थी जहां एक ऋषि के श्राप की वजह से गरुड़ नहीं आ सकते थे। जब आतंक और डर अपनी सारी हदें पार कर गया, तब कहानी में होती है हीरो की एंट्री, और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। वृंदावन के लोगों का ये दुख और डर देखकर एक दिन बालकृष्ण ने ठान लिया कि इस समस्या को जड़ से खत्म करना ही होगा, और वो सीधे चले गए उसी अकेले जिंदा कदम के पेड़ पर। और फिर जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, उन्होंने अपनी कमर कस ली और एक पहलवान की तरह अपनी बाहें फड़फड़ाते हुए जहरीले तालाब के बीच में कूद गए। क्या जबरदस्त और निडर छलांग रही होगी वो, जिसने पूरे ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और बस यहीं से शुरू होता है वो महायुद्ध जिसे लड़ाई कम और एक दिव्य नृत्य ज्यादा कहा जाता है। कृष्ण के पानी में कूदते ही जो हलचल हुई, उससे कालिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो फौरन पानी से बाहर निकला और उसने कृष्ण को अपने विशाल शरीर में कसकर जकड़ लिया। और यहां पर एक बहुत हैरान करने वाली बात होती है, कृष्ण ने कुछ नहीं किया। वो पूरे 2 घंटे तक कालिया की पकड़ में एक साधारण बालक की तरह फंसे रहे, और किनारे पर खड़े वृंदावन के लोग ये डरावना मंजर देखकर बस कांप रहे थे। फिर अपने लोगों का डर और उनकी पीड़ा देखकर कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की। उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा किया, इतना विशाल, कि कालिया की पकड़ अपने आप ढीली पड़ गई। वो उन्हें रोक ही नहीं सका। और अब आता है वो पल जो इस पूरी कहानी का दिल है। आजाद होते ही कृष्ण सीधा कालिया के फनों पर कूद गए। जैसा एक ग्रंथ में कहा गया है, कृष्ण के चरगों के दबाव ने असंख्य फनों वाले राक्षस के विशाल अहंकार को कुचल दिया। ये कोई आम नाच नहीं था। समझिए हुआ क्या था। पहला कदम, कृष्ण कालिया के हजारों फनों पर कूदे। दूसरा, उन्होंने एक ऐसा दिव्य नृत्य शुरू किया जिसके लिए कहते हैं कि उन्होंने अपने पैरों में पूरे ब्रह्मांड का वजन समेट लिया था। तीसरा, स्वर्ग से देवी देवता ये नृत्य देखने आए और संगीत बजाने लगे। और चौथा, हर एक कदम, हर एक थाप से कालिया का एक एक फन कुचला जा रहा था, और वो अपना सारा जहर और आखिर में खून उगलने पर मजबूर हो गया। ये भयंकर और दिव्य नृत्य आखिरकार इस लड़ाई के अंत
और एक बहुत गहरे संदेश की तरफ ले जाता है। जब कालिया की हालत एकदम मरने जैसी हो गई, तब उसकी पत्नियां, जिन्हें नाग पत्नी कहते हैं, पानी से बाहर आईं। वो कृष्ण की दिव्यता को पहचान चुकी थीं और उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि हाथ जोड़कर अपने पति की जान की भीख मांगी। अपनी पत्नियों की प्रार्थना और कृष्ण के चरणों के भार ने कालिया का सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। उसने हार मान ली और कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। कृष्ण ने दया तो दिखाई, पर एक साफ आदेश के साथ। उन्होंने कहा, तुम्हें तुरंत इस स्थान को छोड़कर समुद्र में चले जाना चाहिए और यमुना को मेरी गायों और ग्वालों द्वारा बिना किसी रुकावट के पीने दो। उनका मकसद सजा देना नहीं था, मकसद था संतुलन को वापस लाना। और आखिर में कृपा के तौर पर कृष्ण ने कालिया के फनों पर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। ये निशान एक तरह की गारंटी थी कि अब गरुड़ उस पर कभी हमला नहीं करेंगे। यानी कालिया की जो असली समस्या थी वो भी हल हो गई। तो क्या ये बस एक राक्षस को हराने की कहानी है, या इसका कोई और भी गहरा मतलब है जो आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है? असल में ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये अहंकार के विनाश का प्रतीक है। हमारे अपने अंदर जो गुस्सा, घमंड और जलन का जहर है, उस पर जीत हासिल करने की। ये कहानी पर्यावरण में संतुलन को वापस लाने का एक जबरदस्त संदेश है। और सबसे जरूरी, ये दिव्य कृपा की शक्ति को दिखाती है कि जब अहंकार टूटता है तो सबसे बड़े अपराधी के लिए भी माफी और उद्धार का रास्ता खुल जाता है। और यही कृष्ण और कालिया की इस अद्भुत कथा का असली सार है।